अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स का। बेसिकली हम लोगों ने 2D ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था। 2D ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग किस तरह से परफॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन भी। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा है कि ट्रांसलेशन की अपनी इक्वेशंस हैं, रोटेशन एंड स्केलिंग की अपनी इक्वेशंस है। जिस तरह से ट्रांसलेशन पी प्राइम इक्वल्स टू पी प्लस टी है। पी आपके पास ओरिजिनल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था एंड टी आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था एंड पी प्राइम आपके पास न्यू पॉइंट जो कंप्यूट होके आता है। रोटेशन में आ रहा है आपके पास एंगल्स के लिए, रोटेशन के लिए, पॉइंट्स के लिए यूज हो रहा है एंड पी आपके पास ओरिजिनल पॉइंट्स के लिए। इसी तरह से स्केलिंग में आपके पास एस स्केलिंग फैक्टर्स के लिए यूज़ हो रहा है, एस एक्स एंड एस वाई के लिए, एंड पी आपके पास यूज़ हो रहा है ओरिजिनल पॉइंट के लिए जिसको आपने स्केल करना है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है। सो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स को देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन की अपनी अपनी डिफरेंट इक्वेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है। सो क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक जनरल इक्वेशन फॉर्म करते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम तीनों को सॉर्ट आउट करें। इसके लिए हम यूज़ करते हैं जनरल मैट्रिक्स इक्वेशन। बस जनरल मैट्रिक्स इक्वेशन या जनरल मैट्रिसेस को अंडरस्टैंड करने से पहले ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक शेप या एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट को अगर आपको फर्स्ट पॉइंट कहा जाता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को पहले ट्रांसलेट करें, देन आप उस ऑब्जेक्ट को स्केल करें, देन उस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करें। सो आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स या मल्टीपल सेगमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनको आपने कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। जिस तरह से अगर आप इस ग्राफ पे देखें तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ग्राफ पे। अगर आपको कहा जाता है कि आप इस ग्राफ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अगर कहा जाता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करें तो पहले आप ट्रांसलेशन वेक्टर्स को यूज़ करते हैं और ओरिजिन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। अगेन अगर आपको कहा जाता है कि इसी ऑब्जेक्ट को आप स्केल करें, फॉर एग्जांपल इंक्रीज करें, तो आप इस ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करते हैं, ओरिजिनल पॉइंट्स को भी यूज़ करते हैं, स्केलिंग वेक्टर्स को भी यूज़ करते हैं। देन थर्ड, एक ही एग्जांपल के अंदर अगर आपको कहा जाता है आप इसको रोटेट करें, देन आप इसको इस तरह से रोटेशन परफॉर्म देन आप इसकी इस तरह से रोटेशन परफॉर्म करते हैं। रोटेशन परफॉर्म करने के बाद ये भी हो सकता है कि अगेन आपको ट्रांसलेशन करनी पड़े। सो अगेन आप इसी ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर आप इस पॉइंट को देखें तो आपके पास सबसे पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म हुई, देन आपके पास स्केलिंग, देन आपके पास रोटेशन एंड अगेन आपके पास ट्रांसलेशन परफॉर्म हुई। सो ये एक बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है। बट हमारा जो कंसर्न है वो बेसिकली किसके साथ है? वो हमारा कंसर्न है बेसिकली जो हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था एंड हमारे पास जो ट्रांसलेटेड या एंड पॉइंट जो हमने कंप्यूट करना है वो हमारी रिक्वायरमेंट है। सो हम यूज़ किसको कर रहे होते हैं? पी को, एंड हमने ड्राइव क्या करना होता है? पी प्राइम ड्राइव करना होता है। सो हम इन डिटेल्स को निगलेक्ट करना चाह रहे हैं। सो इन डिटेल्स को निगलेक्ट करने के लिए हम जनरल मैट्रिक्स या जनरल जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म या जनरल इक्वेशन जो होगी उसको यूटिलाइज करेंगे। सो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास है पी प्राइम इक्वल टू m1 डॉट पी प्लस m2। सो हमारे पास होता किस तरह से है, ये आपके पास m1 एंड m2 जो है वो मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पास जो p है वो पॉइंट है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो है आपके पास, एंड पी प्राइम आपके पास जो भी आपने ट्रांसलेशन, स्केलिंग या रोटेशन परफॉर्म करनी है ये उस पॉइंट को शो कर रहा है। सो हम लोग किस तरह से डिटेल्स को निगलेक्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। With coordinate positions p and p prime is represented as column vectors। आप column vectors की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप row vectors की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Matrix M1 is a 2x2 array containing multiplicative factors and M2 is a 2-element column matrix containing translation factors। So इसमें हम लोगों ने अभी करना इस तरह से। हमारे पास ये जो मैट्रिसेस हैं ये बेसिकली 2x2 की मैट्रिसेस हैं। ठीक है। एंड हमारे पास एक M2 मैट्रिक्स एंड M1 मैट्रिक्स है। हम लोगों ने बेसिकली रिमूव करना है एडिशन पार्ट जो है हमारे पास मैट्रिक्स का बेसिकली जो कि है M2। सो इसको रिमूव करने के लिए हमने इसको रिमूव करना है ताकि हमारे पास ये इक्वेशन है ये जस्ट मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स को शो कर सके। सो एडिशन के पार्ट को रिमूव करने के लिए हमें 2x2 की मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करना पड़ता है 3x3 की मैट्रिक्स में। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हमें M2 को डिलीट करना है। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए एक डमी कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे। ठीक है। जो कन्वर्ट करेगा 2x2 मैट्रिक्स को 3x3 मैट्रिक्स में। और जो डमी कोऑर्डिनेट हम लेंगे उसकी वैल्यू इस तरह से आपको लेनी है कि वो आपके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को अफेक्ट नहीं कर रही हो। डमी कोऑर्डिनेट हम इस तरह से लेंगे कि वो हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू को अफेक्ट
नहीं कर रही हो। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन के अंदर कैन वी फाइंड अ वे टू एलिमिनेट द मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन। यस, हम कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें रीराइट करना पड़ता है इस इक्वेशन को 3x3 मैट्रिक्स की फॉर्म में, एंड आल्सो द कोऑर्डिनेट पोजीशन विल हैव टू बी एक्सप्रेस्ड एज होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको भी हमें होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सो यहाँ पे जो हम डमी कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, डमी कोऑर्डिनेट बेसिकली ये एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स थे ये एक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स थे जिन्हें हमने होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया है। सो हमारे पास जो एच है वो डमी कोऑर्डिनेट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस तरह से लिखते हैं, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स एच ओवर एच एंड वाई इज इक्वल टू वाई एच डिवाइडेड बाई एच। एंड इसी तरह से हमें एच की एक ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी है जिसकी वजह से एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे कोई अफेक्ट ना आ रहा हो। जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है हम उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को यूज कर सकें। सो इसके लिए हम h को डिफाइन करेंगे इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास जो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट डिफाइन हो जाएगा वो x, y, 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स ट्रांसलेशन के लिए किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, एनोटेशन के लिए किस तरह से यूज़ हो सकते हैं, और स्केलिंग के लिए किस तरह से यूटिलाइज हो सकते हैं। जस्ट हमने डिटेल को निगलेक्ट करने के लिए होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स की तरफ मूव किए हैं।